इंडियन ट्रेडिंग लिंक और सीएनबीसी आवाज के दिल्ली के इन्वेस्टर्स फोरम में दिल्ली और देश भर के सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। ब्रेक के पहले हमने जिमित मोदी का प्रेजेंटेशन सुना और देखा कि किस तरह से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स चढ़ते या गिरते बाजार में अपनी सही रणनीति के साथ मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अब मैं बुलाने जा रहा हूं एक ऐसे खास मेहमान को जिसे आप नाम से अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उनका परिचय अब तक लोगों के लिए एक क्रिकेट लीजेंड के तौर पर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कपिल देव साहब की, जो हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप जिताकर लाए 1983 में और उसके बाद से क्रिकेट जबरदस्त पॉपुलर होता हुआ दिखा है। लेकिन अब उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बीड़ा उठाया है, वो ये कि हिंदुस्तान के लोगों को किस तरह से वेल्थ क्रिएशन में अच्छा पैसा बनाने में मदद की जाए। और वैसे भी आप जानते हैं ना कि अच्छा खिलाड़ी तो वही होता है जिसे कैसी भी पिच मिले, कैसा भी माहौल मिले, वो हर तरह के माहौल में अच्छी बैटिंग और फील्डिंग कर सके। तो कपिल देव साहब ने अब वेल्थ क्रिएशन की पिच पर अपने हाथ आजमाए हैं। उन्होंने तो काफी सालों से आजमाए, अब वो बताएंगे आपको वो गुर जिससे आप भी उनकी तरह अच्छा एक इन्वेस्टर बन सकते हैं। उनके एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। याद है ना आपको कुछ बेहतरीन लाइनें, पामोलिव दा जवाब नहीं, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। कपिल देव सर से जानेंगे कि ये लाइनें जब उन्होंने चुनी थी और इन लाइनों को चुनने के बाद उन्होंने इन्हें कैसे अपने जीवन में अपनाया, इन सब पर मैं बुलाना चाहूंगा कपिल देव साहब को। सर, स्वागत है आपका। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सर शुरुआत करें उससे पहले, इंडियन ट्रेडिंग लीग के कपिल देव सर को फाउंडर हैं और उन्होंने एक खास मकसद से इस लीग के साथ जुड़ने के बारे में सोचा। सर, सबसे पहले तो शुरुआत इसी से कीजिए कि क्या वजह थी आप इंडियन ट्रेडिंग लीग के साथ जुड़े और आपका अब तक का क्या एक्सपीरियंस, क्या अनुभव रहा है इन्वेस्टिंग को लेकर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बड़ा एक तो क्योंकि ये क्रिकेट का माहौल नहीं है, यहाँ पर आते हुए थोड़े से पांव लड़खड़ा जाते हैं क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है। वैसे तो हर एक इंसान की फील्ड है पैसा बनाना, ऐसे कोई नहीं कह सकता कि किसी की फील्ड नहीं है। हाँ, वो जरूर था कि वो एक दौर था जब क्रिकेट खेला करते थे, उसको छोड़े हुए भी ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं। लेकिन जिंदगी में ये जरूर मालूम हुआ है कि हर इंसान की सबसे बड़ी गेम है हम पैसा ज्यादा कैसा बना पाए। चाहे वो क्रिकेट खेले या कबड्डी खेले या कोई और खेल खेले, बॉटम लाइन आ जाती है कि हम पैसा कैसे ज्यादा बना सकते हैं या कैसा ऐसा कोई नुस्खा मिल जाए जिससे हम अपनी लाइफ बेहतर कर सकते हैं। जब क्रिकेट खेलता था, जुनून था क्रिकेट खेलने का, क्योंकि और कुछ मालूम ही नहीं था। इंसान जब पैदा होता है तो उसके बाद एक ही चीज आती है, खेलना। फिर माँ बाप उसके हाथ में पेन पेंसिल पकड़ा देते हैं, पढ़ो। और फिर थोड़े बड़े होते हैं तो ये कहते हैं कि क्या बनना है। लेकिन हम खिलाड़ियों को कुछ और बनना ही नहीं, सिर्फ देश के लिए खेलने का ही जुनून था। खेले, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एकाएक रियलाइज किया भाई खेल सब कुछ नहीं है। खेल से पेट नहीं भर सकता, अगर भर सकता है तो किसी हद तक भर सकता है, क्योंकि खेल आप सारी उम्र नहीं खेल सकते। या तो ऐसा दौर हो जैसा आजकल है, आप 10 साल खेले और सारी उम्र ऐश करो। हमारा ऐसा दौर नहीं था। तो जब मोदी साहब हमारे पास, वैसे भी आजकल मोदी साहब का तो क्या बात है ना, कुछ नाम ऐसे आपके जहन में जुड़ जाते हैं जो लगते हैं कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं। तो ये कंपनी सेमको वाले आए तो उन्होंने बोला कि इंडियन ट्रेडिंग लीग हम ऐसा करना चाहते हैं। मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये जरूर इंटरेस्ट था कि हाँ हम 2 को 4, 4 को 8 कैसे बना सकते हैं। तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के लिए बोला। मैंने कहा मेरी वो उम्र निकल चुकी है ब्रांड एम्बेसडर बनने की, क्योंकि हर एक इंसान की उम्र होती है। या तो आप अमिताभ बच्चन हो जो 70 साल की उम्र तक भी करते रहते हैं। लेकिन सर, आप भी क्रिकेट के अमिताभ बच्चन हैं।
लेकिन क्रिकेट 70 साल तक नहीं खेल सकते, एक्टिंग कर सकते हो। तो जब मेरे पास आए तो हम आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, तो मेरे जहन में आया कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनने का वो नहीं है, नए बच्चे हैं उनको होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां से नहीं निकलोगे तो नए बच्चे कैसे आएंगे, ऐसी मेरी सोच थी। लेकिन उन्होंने बोला कि इंडिया में लोग इन्वेस्ट करते हुए बहुत डरते हैं, मेरी पूरी कहानी बताई। तो मुझे लगा क्यों ऐसा है। कहते सिर्फ 2 से 3% पूरे हिंदुस्तान के लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो मैंने कहा ठीक है, बाकी बताओ। कहते यूरोप 55% लोग इन्वेस्ट करते हैं, अमेरिका 45% करते हैं, और हिंदुस्तान के लोग तकिए में पैसे रख के सोने की आदत रखते हैं। क्योंकि जब आप मिलते हैं अलग लोगों से, क्रिकेट में आप ज्यादा लोगों से नहीं मिलते, क्रिकेट में तो आप खेल के चले जाते हो, लोग आपको देखते हैं, आप मिल नहीं पाते। लेकिन जब क्रिकेट छोड़ते हो तो आप बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोगों को मिलते हैं, तब एहसास होता है जिंदगी का असली। जो क्रिकेट खेलते हैं वो बड़ा फॉल्स इंप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि उनके लिए वही सब कुछ है। लेकिन जब आप क्रिकेट छोड़ते हो तो आपको एहसास होता है सिर्फ क्रिकेट ही सब कुछ नहीं है। तो मुझे एहसास हुआ कि क्या कह रहे हैं आप। कहते सिर्फ 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। तो फिर मुझे एहसास हुआ, इसीलिए मोदी साहब दुनिया में घूमते रहते हैं, भी पैसा दो। हम क्यों किसी के पास जाए पैसा मांगने के लिए। अगर हमारे देश के इन्वेस्टर आकर अच्छी कंपनियों में पैसा लगाए तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इमोशनल हूं, देश के प्रति सोचता हूं, तो मुझे लगा कि ये सही है। इसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनना, मेरे को तो को ओनर बनना है। क्योंकि भी पैसा ही कमाना है। ब्रांड एम्बेसडर तो थोड़ा सा देके बोलेंगे चलो आप शक्ल दिखाओ और आगे चलो। और अब इस जगह पर पहुंच गया कि इक्विटी कैसे उठानी है। जब इंसान समझ आता है कि इक्विटी कैसे उठानी है या शेयर्स कैसे खरीदने, तो आपकी सोच बदल जाती है। तब मेरी सोच बदली, तो मैंने कहा कि ठीक है आप ब्रांड एम्बेसडर यूज करो, पर मुझे तो इक्विटी चाहिए कंपनी में, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके 2-4 चीजें जो आपने बताई हैं ये बहुत खूबसूरत हैं। मैं ज्यादा शेयर मार्केट में नहीं गया, लेकिन ब्रोकरेज का मेरे को बहुत अच्छी तरह समझ आया कि हमें पता ही नहीं चलता ब्रोकरेज कितनी दे देते हैं हम कभी गौर ही नहीं करते उसके ऊपर। फिर इन्वेस्टमेंट, फिर पैसे में समझ आया कि पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। अगर आप 2 पैसे बचाते हो तो 2 पैसे कमाते हो। तो मुझे ये भी अच्छी लगी। फिर ये लगी कि नहीं, इसमें इक्विटी लेनी है, तो मैं इस टीम के साथ जुड़ गया। हम टीम कहते हैं अक्सर कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है अपने बलबूते पे सब कुछ जीतता है। अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स भी होती है तो अपने बलबूते पे नहीं जीतता, बहुत सारी चीजें होती हैं साथ में, उनके ट्रेनिंग करने के जो साथ में लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो हर एक इंसान को ऊपर पहुंचने के लिए बहुत लोगों का साथ चाहिए। तो मुझे ये लगा कि इस तरह की जो लीग आ रही है, मुझे तो इसमें घुसना ही है और मजा आया। दूसरा, मोदी साहब अभी बता रहे थे, मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूं। मैं कभी प्रॉफिट नहीं सोचता। मैं कभी कोई बिजनेस करता हूं तो प्रॉफिट नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूं कितना लॉस ले सकता हूं कि नहीं इस बिजनेस में। अगर मैं शेयर मार्केट में जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि क्या अगर ये शेयर नीचे आ गया, क्या मैं लॉसेस ले सकता हूं कि नहीं। अगर आपको लॉसेस लेने की हिम्मत है तो प्रॉफिट तो बल्ले बल्ले, उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। हर एक इंसान की बिजनेस करने में सोच अलग होती है। तो इस तरह मैं इस
कंपनी के साथ जुड़ा, फाइनेंशियल कंपनी के साथ जुड़ा और फाइनेंस को जानने की कोशिश की। खेलना एक हद तक है, लेकिन सबसे बड़ी खेल इस दुनिया में है कि आप 2 पैसे कैसे ज्यादा कमा सकते हो, लिजिमेट, सही तरीके से। क्योंकि जब आप सही तरीके से कमाते हैं और अपने दिमाग से कमाते हैं तो आपकी चाल, आपका औहदा बढ़ जाता है। क्योंकि चोरी का पैसा आप छुप के कमाते हो, चोरी से कमाते हो। तो इसलिए मुझे पैसा कमाना बहुत पसंद है, लेकिन लेजिटिमेट, गलत पैसा नहीं। और दूसरी बात मुझे हमेशा चुभती है हिंदुस्तान में अपने लोगों से कि हम टैक्स देना ही नहीं पसंद करते, कमाना पसंद करते हैं। इस रूम में पता नहीं कितने लोग टैक्स देते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं तो बहुत देता हूं भाई। टैक्स दूंगा तो ही बड़ा आदमी बन पाऊंगा। वेल्थ होती है जिसने टैक्स दे रखा है। बोरियों में पैसे की कोई कीमत नहीं है। वो आप खा सकते हो, थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हो, उससे ज्यादा उसकी कोई नहीं। लेकिन आज अगर मोबाइल भी खरीदना है तो आपके पास टैक्स पेड मनी होनी चाहिए। तो मेरी ये सोच है कि एक हिंदुस्तान, कम से कम 50% लोग इन्वेस्टर होने चाहिए कंपनीज में, और अच्छी कंपनीज ढूंढनी चाहिए। सोचना चाहिए कि कौन सी अच्छी कंपनी है जहां पर मैं पैसा लगाऊं, जो कंपनी की भी स्ट्रेंथ हो और मेरा भी पैसा आगे बढ़े। तो कपिल सर, आपके जमाने में जब क्रिकेट में इतना पैसा नहीं हुआ करता था और बहुत था, गलत है। अच्छा, उस समय 10,000 बहुत था। ओके, ये सिर्फ एक सोच है। आज से 20 साल पहले 10,000 की कोई कीमत नहीं थी। आज 2 लाख की उतनी कीमत नहीं है जितनी 10,000 की थी। तो ये गलत सोच है लोगों की कि हमारे वक्त पैसा नहीं था। नंबर बदल गए हैं, लेकिन उस समय आप 10,000 में वो खरीद सकते थे जो आज 2 लाख में नहीं खरीद सकते। तो ये गलत भय है लोगों के मन में। तो सर, जब ये बताएं कि जब आप जैसे क्रिकेटर भी ये जानते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज आप थे, बेहतरीन ऑलराउंडर थे, लेकिन एक दिन तो रिटायर होना है, पूरी जिंदगी तो खेलेंगे नहीं। रिटायरमेंट के बाद क्या, तो क्या आपने खेलते खेलते ही कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इस तरह से की, कुछ निवेश वैसे किए? ब्रांड एम्बेसडर तो आप कई कंपनियों के थे ही, तो आपने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए क्या कुछ किया, वो इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं आप। देखिए, जब आप खेलना शुरू करते हो आप इतना लंबा सोचते ही नहीं है। आदमी नहीं सोचता। जब आप देश के लिए खेल रहे हो आप अलग जुनून होता है। आप 10th क्लास में नहीं सोचते कि आपने जिंदगी कैसे बनानी है। उस समय पढ़ाई का जुनून होता है, हमें खेलने का जुनून था। लेकिन जब शादी हो जाती है फिर वो जुनून खत्म हो जाता है। और मैं ये सही कह रहा हूं, जब शादी होती है तो वो जो जुनून होता है ना, वो थोड़ा बहुत तब्दील हो जाता है। क्योंकि ये ह्यूमन रेस है भाई। आपकी फैमिली हो जाती है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जब आप अकेले होते हो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप सड़क पे भी सो जाते हो, लेकिन आप अपने बच्चों को नहीं चाहते कि भी सड़क पे सोए। आप अपनी वाइफ को नहीं चाहते। तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होता है कि क्या मैं बेहतर लाइफ बना सकता हूं अपने लिए। तो वो जो खेल खेलते हो, उसी बीच में जब आपके साथ बाकी लोग जुड़ जाते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, तो आपकी सोच बदल जाती है। तो फिर आप सोचते हैं कि हां, अब अगला स्टेप क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे होनी चाहिए। यकीनन मैं हम्बल फैमिली से आया हूं, लेकिन बिजनेस फैमिली से आया था। तो जब आप बिजनेस फैमिली से आते हैं तो आप बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं, क्योंकि भाई बात कर रहा है, आपके पिताजी बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, बिजनेस ऐसा होता है। आज शायद बिजनेस के तरीके बदल चुके हैं। हमारा बाप उस समय कहता था कि वर्ड की कीमत होती है, जुबान की कीमत होती है। आज तो कॉन्ट्रैक्ट की कीमत नहीं है। तो ये तब्दीली आती है, लेकिन क्या आपका फंडामेंटली आपने सही सोचा हुआ है? क्या आप बेहतर लाइफ बनाना चाहते हैं? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद
क्रिकेट खेलते हुए ही मैंने सोच लिया था कि हाँ, आज अगर 10,000 में मेरी जिंदगी महीने में चलती है तो मेरे को कल क्या 15,000 बन सकते हैं और फिर आने वाले में 20,000 हो सकते हैं। क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपके पैसे की वैल्यू नीचे होती जाती है और आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए। अगर 7% से ऊपर नहीं बढ़ेगी तो फिर आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। इस तरह की मैं लोगों से मिला, आप जैसे जो इंटेलिजेंट लोग हैं जो पैसे के बारे में जानते हैं, उनसे थोड़ी बातचीत होती है और फिर आपको एहसास होता है। लेकिन दिमाग की खिड़की खोले रखना। कभी मैं ये नहीं कहता कि आप सोचते हो आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो तो आपको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। जो इंसान जिस फील्ड का माहिर है उससे बात करते हुए अपनी सोच को खोलते हुए कोई तकलीफ नहीं। तो मैं बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों से मिला, इन्वेस्टर से मिला, उनको ये पूछने की हिम्मत भी रखी कि मैं अपनी लाइफ बेहतर बना कैसे सकता हूं। और अक्सर यही सुनने को मिला, तुम्हें क्या चिंता है, तुम तो हिंदुस्तान के लिए खेलते हो। भाई हिंदुस्तान के लिए खेलने के लिए पैसा तो चाहिए ना बाद में। बिल्कुल। तो सर ये बात सही है और हम हिंदुस्तानी ये इस बात को जानते हैं कि अगर जिंदगी में किसी ने कोई बहुत बड़ी चीजें हासिल की है जैसा आपने की है तो हम उन्हें देखकर, सुनकर, समझकर फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो आज कपिल साहब के बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके काम आएंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। और अब मैं ये आपके लिए जरूर कह सकता हूं सर, कपिल दा जवाब नहीं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। और पिछले महीने अहमदाबाद गया था जी, तो गुजराती जैसे मोदी भाई है, गुजराती अपने आप को बड़े स्मार्ट बिजनेसमैन समझते हैं। हैं भी सर। हाँ, समझते भी हैं और हैं भी हैं क्योंकि उनको है। और मैंने कहा पंजाब के बड़े दिलेर होते हैं। बिल्कुल, वो भी सही है। हाँ, तो हमारे आपस में टसल कंपनी में चलती रहती है, नोकझोंक होती है। तो वो बोले सबसे बड़ा दिमाग वाला कौन होगा जो 1 करोड़ रुपए जीतेगा। तो अहमदाबाद में था, सारे बोले गुजराती। तो हम थोड़ा सा नॉर्थ का हमारा टच है। मैंने कहा भाई देखो, दिमाग भी होना चाहिए और जोश भी होना चाहिए, वो शायद पंजाबियों के पास ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां से भी विनर निकले तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये नहीं कि बाकी हिंदुस्तान मेरा नहीं है, पूरा हिंदुस्तान मेरा है। लेकिन अपनी अपनी सोच रखते हैं कि एक उम्मीद होती है, एक सोच होती है कि ये इंसान शायद बेहतर निकल सके। क्योंकि जुनून नॉर्थ इंडियन में बहुत है, लेकिन कभी कभी वो इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि दिल वाले हैं ना, तो दिल ले आते हैं, दिमाग कभी कभी कम यूज करते हैं। तो दिमाग अगर यूज करेंगे तो नॉर्थ इंडियन को कोई हरा नहीं सकेगा। थैंक यू वेरी मच। तो नॉर्थ इंडिया के सबसे दिलदार आदमी कपिल देव आपको कह रहे हैं कि दिल के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल कीजिए इंडियन ट्रेडिंग लीग का विनर बनने के लिए। और उसके लिए प्राइज मनी आप सबको पता ही है, 1 करोड़ रुपए। ये दांव पर लगी है, नजर आपकी होनी चाहिए उस पर, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसा आप अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। हमारे साथ होंगे विराटेक इंडिया के टेक्निकल एक्सपर्ट राहुल मोहिंदर, जो आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग के गुर किस तरह से सीखे जाए और खास तौर से जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए टेक्निकल्स की, चार्ट्स की क्या अहमियत है, कैसे उन्हें पढ़ें, इन सब पर बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।